पाकिस्तान में हालात बेहद खराब है। कराची में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जोरदार झड़प हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी क्योंकि हालात ही इतने बिगड़ गए थे। इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था। जरा तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन रोकना चाहती थी कराची पुलिस और उसके बाद कैसे प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। और कराची की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद पथराव किया है पुलिस के ऊपर। ये देखिए आप कराची की एक और तस्वीर। इमरान खान के जो समर्थक हैं उन्होंने किस तरह से पथराव किया है। सड़कों पर उतरे, हाईवे को जाम किया गया है और लगातार आजादी आजादी के नारे सुनाई दे रहे हैं। इमरान खान को रिहा करो, ये मांग और ज्यादा तेज हो गई। तो शहर दर शहर विरोध की आग भड़कती नजर आ रही है। अब आपको सिंध की खबर बताते हैं। सिंध में विधानसभा के बाहर कोहराम मचा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इमरान खान के सपोर्टर से पुलिस की जोरदार झड़प यहां भी हुई है। देखिए जरा। और सिंध में हालात और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे। विधानसभा के बाहर भी हिंसक झड़प हुई है सिंध में। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ये देखिए आप सिंध की एक और तस्वीर आपके सामने। तो देखिए पाकिस्तान में जो हालात है, इमरान खान के समर्थक काफी ज्यादा गुस्से में। और ये दो तस्वीरें आपके सामने सिंध में विधानसभा के बाहर पुलिस के साथ झड़प हुई है। सिंध में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं और कमोबेश पूरे पाकिस्तान का इस वक्त यही हाल है। तो दिखाया हमने आपको किस तरह के हालात पैदा हो गए और सिंध प्रांत की जो राजधानी है कराची, वो भी कैसे जल रही है। पाकिस्तान का ये पोर्ट सिटी है जहां के हालात आपने देखे। अब राजधानी इस्लामाबाद पर आ जाते हैं। इस्लामाबाद में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की है। पेशावर रावलपिंडी हाईवे जैम कर दिया गया। सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। ये देखिए आप। और देखिए कराची से एक और खबर है। कराची यूनिवर्सिटी पहुंची गई है हिंसा की आग। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। ये देखिए आप कराची यूनिवर्सिटी की तस्वीरें। इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है और अब सिर्फ एक ही मांग है कि इमरान खान को, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा करो। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। पुलिस ने कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें तितर बितर करने के लिए सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। और गुस्सा इस कदर है कि जो खबर हमने आपको दिखाई कैसे इस्लामाबाद छोड़कर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भागना भी पड़ा। और देखिए खैबर पख्तूनख्वा में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। शाहबाज और मुनीर के खिलाफ जमकर की जा रही है नारेबाजी। पीटीआई कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। इमरान खान की रिहाई की मांग केपीके के लोग किस तरह से कर रहे हैं, ये देखिए आप जरा। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के स्वाभी की तस्वीर जहां पर आक्रोश सड़कों पर किस तरह से नजर आए। सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी और नारेबाजी आप देखिए। पूरी रात सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का विरोध पाकिस्तान के अंदर और तेज हो गया। कल भी होगा, आज भी होगा, डरना होगा, डरना होगा, कल भी होगा, आज भी होगा, डरना होगा, डरना होगा। इनकलाब आएगा, मस्जिद के मीनारों से इनकलाब आएगा। तो देखिए गृह युद्ध की आग कैसे जल रहा है पाकिस्तान। बड़ी खबर क्या है, कराची समेत 10 शहरों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान खान को रिहा करने की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल। और किस शहर में क्या हो रहा है ये आप देखिए। सिंध की बात करें तो यहां पर पुलिस से भिड़ गए हैं प्रदर्शनकारी। कोई डर, कोई खौफ अब प्रदर्शनकारियों में नहीं है। कराची में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। सीधे रावलपिंडी में अदियाला जेल का घेराव किया गया।
जी हां, इस्लामाबाद में आगजनी और पथराव हुआ है। लाहौर में भी इमरान समर्थकों ने बाइक रैली निकाली है। केपीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी में नारेबाजी हो रही है। फैसलाबाद में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी हैं। पंजाब में विधानसभा का घेराव किया जा रहा है और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको सरहद पार पाकिस्तान लिए चलेंगे। इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएमएल-एन के नेता, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इरशाद साहब, क्या हो रहा है आपके पाकिस्तान में? एक साथ 10-10 शहर जल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की आवाम ने हुकूमत के खिलाफ कर दी है बगावत। बहुत शुक्रिया। मैं कहूंगा आज मैच हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। हम लोग तो तैयारी कर रहे थे हलवा पूरी और चरखों की, लेकिन आपने, क्योंकि पैनिक फैलाना होता है, आपने कहा मैच ना देखें, आप दहशतगर्दी हिंदुस्तान के चैनल के थ्रू देखें। अरे इरशाद साहब, हलवा पूरी तो दूर की बात है, दाल रोटी खाना दूभर हो जाएगा। कुछ दिनों में हालात ऐसे हो गए हैं। कहां आप हलवा पूरी के चक्कर में पड़े हैं? क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। यहां पर हालात देखिए क्या हो रहा है। बगावत पर आमादा है पूरी आवाम। दीजिए ना, मुझे पूरा बोलने दिया करें जी, बोलिए। दूसरी बात यह है कि मैं रात भी आप लोगों के साथ कोरोना के साथ था, 11 बजे के करीब। मैं उसी वक्त आया था घर पे। हम यहाँ वैलेंटाइन डे मना रहे थे अपने बच्चों के साथ, लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, पूरी दुनिया में ये हो रहा था। लेकिन आपके यहाँ वावेला हो रहा था कि पाकिस्तान में किसी तरह जलाओ गिराव करवा दो, लोगों को निकालो, लोग लड़े जले मरे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इरशाद साहब, आप क्या वैलेंटाइंस डे ऐसे मनाते हैं क्या? अब इधर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मतलब सड़कों पर फायरिंग, कोहराम मचा हुआ है, जगह जगह पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चल रही हैं आम लोगों पर। ऐसे मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे आपके यहाँ? देखिए, आप लोग अपनी मकारी में और दहशतगर्दी में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान सेफ है। इरशाद साहब, पहले तो अल्फाज पर थोड़ा सा काबू रखिए, अल्फाजों पर थोड़ा सा काबू रखिए, तमीज से बात कीजिए। जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको, उस पर एक लफ्ज आप नहीं बोल रहे। वैलेंटाइंस डे और क्रिकेट मैच पर पहुंच गए। आप बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं बोलूंगा। तो बोलिए ना। जब तक आप बोलने नहीं देंगे मैं बोल नहीं सकूंगा। मैं फिर नाश्ते पे चला जाता हूँ, चाय पीता हूँ, आप लोग लड़ लीजिए। देखिए, मैं तो बड़ी तमीज और एहतराम से आपसे बात कर रहा हूँ कि देखें, मेरे मुल्क में कुछ नहीं है ऐसा जैसा आप करवाना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद में मेरी असेंबली के बाहर चंद एमएनएस बैठे हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं अपने लीडर के लिए। दूसरी बात, कराची में हंगामा किया जमाते इस्लामी वालों ने, वो कहते हैं कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। लेकिन आप कुछ और दिखा रहे हैं कि जी इमरान खान के लिए लोग निकल आए। देखिए, मैं मुसलसल आपके चैनल पे कहता हूँ, इमरान खान के लिए कोई नहीं निकल रहा, लेकिन उनके एमएनएस निकल रहे हैं। लेकिन हमने उनके लिए हेल्थ बोर्ड बना दिया है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, उनका इलाज किया जा रहा है मुसलसल, और वो ठीक है। उनको जो कोई अगर प्रॉब्लम आपकी है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। अगर ऑपरेट की जरूरत हुई ऑपरेट हो जाएगा। तो आप इतनी चिंता मत करें, आप क्रिकेट की तरफ फोकस करें, क्योंकि आज हमारी शेरों की टीम आपको हराने वाली है, जैसा कि आपको मई में हमने जंग में हराया। देखें, हम नहीं चाहते कि हम हंगामा करें, हम नहीं चाहते हम बदतमीजी करें, हम नहीं चाहते वायलेंस करें, लेकिन आप देखें मैं कितने एहतराम इज्जत से बोल रहा था, आपने एकदम तेजी दिखाई। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, चाहे सरहद पर हो या फिर क्रिकेट के मैदान में, जीते कब थे आप? जरा याद कीजिए। याद नहीं आएगा? याददाश्त पर जोर देंगे तो भी याद नहीं आएगा। करुणा, बिल्कुल ख्याली गुलाब और जो आप मुगालता पाले बैठे हैं ना, वो आप पाले रहिए। लेकिन क्या होगा क्रिकेट के मैदान में, और सरहद पर क्या हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ये घाव अभी भी, मुझे लगता है ये दर्द आप लोगों को अभी भी हो रहा होगा। एक और बड़ी खबर, इमरान खान पर झुकी है शहबाज सरकार। इमरान को अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। इमरान की आंख का अस्पताल में इलाज होगा। अभी अदियाला जेल में है इमरान खान। भारी विरोध प्रदर्शन से सरकार इस कदर डर गई है कि अब इमरान खान का जो इलाज है वह अस्पताल में किया जाएगा। लेकिन गुस्सा तो इसी बात का है कि वक्त पर इलाज क्यों नहीं दिया गया। आखिर इमरान खान की आंखें इतनी खराब कैसे हो गई, जिसके बाद इमरान खान की आंख की रोशनी तक अब जारी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त जो कोहराम बरपा है, एक नहीं दो नहीं, रावलपिंडी से लेकर लाहौर और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर सिंध की राजधानी कराची तक जल रही है। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान अभी भी डिनायल मोड में नजर आ रहे हैं। इरशाद अहमद खान साहब को आपने सुना, वो वैलेंटाइंस डे की बात कर रहे हैं, क्रिकेट के मैदान की बात कर रहे हैं। शाहबाज मुनीर को दरअसल डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। इमरान की मेडिकल रिपोर्ट में देखिए क्या जानकारियां सामने आई।
85% आंख की रोशनी जा चुकी है। इमरान खान की 85% रोशनी जा चुकी है और इसी के बाद इमरान के समर्थक भड़के हुए हैं। दाईं आंख से दिखना उन्हें बेहद कम हो गया है, उनकी आंख में खून का थक्का जम गया है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि बेहतर इलाज ना मिलने पर वो नेत्रहीन हो सकते हैं। सरकार का रुख देखिए क्या है। भारी विरोध प्रदर्शन से सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। इमरान को अस्पताल भेजने की अब तैयारी की जा रही है, लेकिन क्या बात हाथ से निकल गई है? अजीम भट्ट, आपके पास क्या जानकारी है और 10 शहरों में हो रहा ये प्रोटेस्ट, ये वायलेंस क्या बता रहा है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये है कि आपने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो आपने फुटेजेस दिखाई है कराची की, तो कराची के अंदर तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं, वो जमात इस्लामी का एहतजाज है, जिसके ऊपर जो है वो आप कह लें कि शेलिंग हुई है और बाकी तमाम चीजें हुई हैं, पुलिस के साथ उनका मामला हुआ है। वो पीटीआई का एहतजाज नहीं है, वो जमात इस्लामी का एहतजाज है और उनके मुतालबात डिफरेंट है। उन्होंने कॉल दी हुई थी। एनीवेज, तो बाकी केपी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा एहतजाज हो रहा है, क्योंकि वहां पर उनकी अपनी हुकूमत है, वहां पे उनको करने दिया जा रहा है। और बाय द वे केपी के अंदर भी आपने तो बल्कि बाकायदा खुद फुटेजेस चलाई हैं, आपके पास मौजूद है। मुझे आप कहीं पे दिखा दें जहां पर 15 से ज्यादा लोग मौजूद हो, 15 से 20 लोग मौजूद हो। हालांकि तहरीक इंसाफ के पास पार्लियामान के अंदर ही इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि अगर हाल ही उनके पार्लियामेंटेरियंस ही तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज के और जो नेशनल असेंबली और सेनेट के हैं वही बाहर आ जाए, तो एक अच्छा 200, 250, 300, 400 लोगों का मजमा हो सकता है। लेकिन उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस पूरे नहीं है। जब उनके जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वो आगे एहतजाज करते हैं, तो जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो गायब हो जाते हैं। जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर आते हैं तो फॉर्मर गायब हो जाते हैं। कभी चेयरमैन साहब, उनके जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं, वो मौजूद नहीं होते। अजीम भट्ट साहब, आपने जो कहा कि वहां पर 15 से ज्यादा लोग नहीं, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें तो बड़ी भीड़ और बड़ा हुजूम नजर आ रहा है, आगजनी करते नजर आ रहे हैं, पत्थरबाजी। खैर, आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा से यहां पर स्वाबी में प्रदर्शन और तेज हो गया है। पूरी रात सड़कों पर डटे रहे लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर अब आपके सामने, ये देखिए। और देखिए, पंजाब के अटक में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए। सरकार के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिला। यहां भी इमरान खान को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के समर्थक, पीटीआई के कार्यकर्ता और जिसमें आम लोग भी भारी संख्या में शामिल। और देखिए, कराची से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर भी हालात बहुत बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने निकाली है रैली। सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश है। पूरी रात जारी रहा विरोध प्रदर्शन। तो ये देखिए, तस्वीरें तो गवाही दे रही हैं। जैसा कि पाकिस्तान से बैठे मेहमान तो ये दावा कर रहे हैं कि 15 से ज्यादा लोग नहीं, लेकिन यहां पर आप गिनते रहिए, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और देखिए, अब आपको लाहौर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर आक्रोश नजर आ रहा है। युवाओं ने यहां पर बाइक रैली निकाली है। इमरान खान के समर्थन में लाहौर में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शाहबाज सरकार के खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है। इंसाफ यूथ विंग प्रदर्शन करती, नारे लगाती नजर आ रही है शाहबाज सरकार के खिलाफ। पाकिस्तान में प्रदर्शन के बाद हालात और ज्यादा खराब। पाकिस्तान में प्रदर्शन के बाद घबरा गई है सरकार। राष्ट्रपति जरदारी ने इस्लामाबाद छोड़ दिया है, भाग गए इस्लामाबाद से। विशेष विमान से पंजाब भागे हैं आसिफ अली जरदारी। पीपीपी नेताओं के साथ जरदारी ने इसके बाद एक बैठक भी की है आपात। और देखिए, इस बीच इमरान खान ने अपने बेटों से बात की है। करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। सीजेआई के निर्देश के बाद यह बातचीत कराई गई। इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सेहत को लेकर बातचीत हुई। तो इमरान खान को लेकर आसिम मुनीर और शहबाज सरकार बेहद अब दबाव में है। अब दावा इस बात का हो रहा है कि इमरान खान को इलाज के लिए विदेश भेजा जा सकता है। उनकी खराब हालत को देखते हुए तो लंदन भेजे जाएंगे क्या इमरान खान? दावा क्या है? इमरान को बेहतर इलाज देने को तैयार है अब सरकार। इलाज के लिए लंदन भेजे जा सकते हैं इमरान खान। इमरान जहां जाना चाहेंगे वहां पर ले जाएंगे, ये सरकार अब बोल रही है। जी हां, सवाल यह है कि क्या सरकार और इमरान खान के बीच कोई डील हुई है या फिर इमरान खान को लंदन भेजने के पीछे कुछ और ही मकसद है? इमरान को लंदन भेजने के लिए मुनीर कैसे तैयार हो गए, यह भी एक अहम सवाल है।
बिल्कुल समीर, और देखिए बड़ी बात क्या है, पाकिस्तानी जेल से लंदन जाना कोई आम बात नहीं है। विदेश के लिए सेना से मेडिकल क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी है, और फिर आसिम मुनीर और इमरान की तो दुश्मनी बहुत ज्यादा है। 36 का आंकड़ा, बिना डील के मुनीर ने कैसे मेडिकल क्लियरेंस दे दिया, यह जानना जरूरी है कि इमरान कई बार कह चुके हैं मैं विदेश नहीं जाऊंगा। शरदेंदु सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी तक तो इलाज नहीं दिया गया, इमरान खान गुहार लगाते रह गए, उनकी 85% दाहिनी आंख खराब हो गई और अब सीधा लंदन? देखिए, मेरा मानना है कि इमरान खान के जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए थी उसमें डिले किया जा रहा है, और ये डेलिब्रेट डिले है। अगर मेडिकली ट्रीट आप करना है तो आपको टाइमली करना पड़ेगा। जब उनका रेटिना पूरा खराब हो जाएगा तो नेचुरली आपकी दृष्टि चली जाएगी, फिर आप उनको चाहे लंदन भेजिए या विश्व के किसी कोने में भेजिए, वो ठीक नहीं हो सकता है। तो आपको टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा, और ये डिलेड टैक्टिक्स है। जब सियासत में आप आते तो आप इस तरीके की चालें अपनाते जो कि आप एक्सपोज हो रखे हैं। और देखिए, इमरान खान के समर्थन में 10 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। आपकी क्या मंशा है? आप धीरे धीरे उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। पॉलिटिकली तो आपने उसको एलिमिनेट करके जेल में डाल रखा है। उनके समर्थक जब सड़कों पे प्रदर्शन करते तो आप गोली चला देते हैं, प्रदर्शन को कुचलते हैं, उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं लगता, बच्चों से बात नहीं करने देते। अब जब मेडिकल असिस्टेंस की बात है, जो कि एक बड़ा सेंटिमेंटल इशू होता है, क्योंकि एक तरफ उसकी पॉपुलैरिटी देखिए, मेडिकल असिस्टेंस देखिए और सरकार का रूप देखिए, आपको तीनों चीजें अलग अलग दिशा में जाती हुई। सही बात है इरशाद साहब, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। क्या इमरान खान को यह मैसेज नहीं दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में रहोगे तो यूं ही तिल तिल कर मरोगे, वरना लंदन भाग जाओ? मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि जो कुछ आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये यहाँ ह्यूमन राइट्स का भी देखा जाता है, इंसानियत को भी देखा जाता है सिर्फ। और दूसरी बात आप करते हैं कि ये आंकड़ा है जी, मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब से कोई दुश्मनी है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं, और मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब का सियासत से लेना देना नहीं है। वो मुल्क की ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 2019 में नवाज शरीफ को भी तो भागना पड़ा था लंदन, वरना उनकी भी हाल ऐसा ही होती। कोई एक आंख खत्म कर देता, कोई एक कान खत्म कर देता, तिल तिल कर मरते, इसीलिए तो वो भी भागे थे लंदन। देखिए, तो रवायत रही है आपके मुल्क की भाई, आप चिढ़ क्यों रहे हैं इतना? मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हकीकत में बीमार थे, और मैं उनके साथ इलाज के लिए उनके साथ लंदन में भी रहा, उनके पास रहे हम लोग जाकर के। उनकी सेहत वाकई खराब हो गई थी, लेकिन इमरान खान की सेहत खराब है। जैसे ही उनकी सेहत खराब, आंख को प्रॉब्लम हुई, उनको इंजेक्शन भी लगे, उनको मेडिसिन भी दी गई जेल में। लेकिन अब अगर लोग ज्यादा शोर वावेला कर रहे हैं तो उनको फौरन मेडिकल बोर्ड बनाया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान ने चाहा, अगर उनकी ख्वाहिश हुई यहां से पाकिस्तान से जाने की, तो उस पर भी अदालतें फैसला करेंगी। मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर फैसला नहीं कर सकते, अदालतें हैं, अदालतों का कानून है। पाकिस्तान में एक कानून है जिसके तहत सजाएं भी दी जाती है, जिसके इरशाद साहब आप बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान की बहनें हैं उनको हमने रोते हुए देखा। इमरान खान के जो खुद उनके जो बेटे हैं उनकी तरफ से कहा गया उनकी जान को खतरा है, आसिम मुनीर के ऑर्डर पर उनके पिता को मार दिया जाएगा, ये सब खतरा बताया गया। और अब आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो, कहां तो आप लोगों ने मिलने नहीं दिया, और अब सीधे लंदन भेजने की बात आ रही है। शाम सर, क्या लग रहा है ये लंदन भेजने की जो थ्योरी है, लंदन भेजने की जो थ्योरी है, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? श्याम सर। धन्यवाद करुणा, जय हिंद शरण वर्ण। इरशाद साहब को रवि ने हमारे अब्बास जी ने बहुत मौका दिया, समीर जी ने इरशाद करने का, पर जो इरशाद उन्होंने किया उससे मुझे बहुत अफसोस है। काफी मौका दिया गया आपको इरशाद करने के लिए, आपने नया ही डायलॉग छेड़ दिया जो सही नहीं है। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, आपके देश में जो हो रहा है वो पूरी तरह से सर्वविदित है, पूरी तरह से विजिबल है। आपके देश की सरकार की जो इतिहास रहा है उसमें मीडिया पे कंट्रोल, और आज जो कंट्रोल है आपका, कुछ आने ही नहीं दे रहे बाहर। आप कहते हो 5 आदमी पीटीआई के वहां घूम रहे हैं, 5 लाख लोग होने चाहिए, वो भी आए थे, कई बार आए, कई लोग भागे वहां से, आपके राजनेता भागे वहां से, कई लोग चले गए। ये उसी की पुनरावृत्ति है, दोबारा दोहरा रहे एहसास। आपने तो जिन्ना के डॉन पत्रकारों को भी फाइनेंशियल एड बंद करने के बाद से 1941 और 47 के बाद से लगातार मीडिया पे कंट्रोल रखा है, इसलिए आप बात नहीं करने देते बच्चों से। उनके इमरान खान जेल में सड़ रहे हैं, उनकी बहनें 8 हफ्ते से मिल नहीं पाई हैं। आपको मेडिकल एड पहले देना चाहिए, आप करते नहीं है। आपके रिसर्च स्कॉलर चीमा कहती हैं कि एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल मेजर जो लगने चाहिए मीडिया के, अब आप कोर्ट से उनको रोक रहे हो। आपने इंस्टीट्यूशन बनाया, नया अमेंडमेंट ला दिया आपने,
डिजिटल टेररिस्ट के ऊपर आपने अटैक कर दिया, आपने 2 आर्मी ऑफिसर को और 7 यूट्यूबर को अब्सेंसिया में आपने विक्टिमाइज कर दिया, उनको सेंटेंस दे दिया, डेथ सेंटेंस का। ये कैसे चल सकता है आपके यहाँ? ये सारी बातें मैं जवाब दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता इरशाद साहब, आपको समझना चाहिए। इमरान खान अभी मैं जवाब दूंगा। नहीं, जवाब तो दीजिएगा आप, जवाब तो दीजिएगा। आप तो सियासतदान हैं, आप अपने हिसाब से जवाब देंगे, लेकिन अजीम आप तो जर्नलिस्ट हैं। सियासतदान इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये तो सब कुछ मतलब जिसके पास भी, जिसकी भी आंखें सही सलामत हैं, उसको तो दिख रहा है ना कि ये क्या हो रहा है। मतलब जानबूझकर अजियत दी गई है इमरान खान को, ये तो नजर आ रहा है। उनकी आंखें, उनके कान, सब कुछ खत्म करने की तैयारी है। यानी मैसेज तो यही दिया जा रहा है ना कि तिल तिल कर मरोगे अगर पाकिस्तान में रहोगे तो। देखें समीर, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी आंख का प्रॉब्लम हुआ, और यकीनन वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फिर एक पार्टी के जो है वो सरबराह भी हैं, तो उनके साथ ये नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए थी। बट द पॉइंट इज कि मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि जितना अच्छा, एक तो ये है कि वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये आप जहन में रखिए। वो सलमान सफदर साहब इमरान खान के वकील हैं और उन्होंने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बन के जाके खान साहब की जो सिचुएशन है, जो खान साहब ने बताई है, वो बयान की है, वो मेडिकल रिपोर्ट। अरे भाई अजीम, हालत अगर इमरान खान की इतनी ही सीरियस होगी तभी तो लंदन भेजने की बात की जा रही है ना, वरना छोटा मोटा इलाज तो मुझे लगता है कि आपके पाकिस्तान में हो ही जाता होगा। देखिए, अगर तो आप मुझे बात करने दें मुकम्मल तो मैं आपको बता भी जो आप बात कह रहे हैं उसी सिलसिले में ये सवाल पूछा है मैंने। जी बिल्कुल। देखें, एक तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि लंदन तो क्या किसी भी बैरून मुल्क में नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि मैक्सिमम किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर उनका इलाज किया जाएगा, और अगर सूरत हाल अच्छी रही, मामलात रहे, तो उनको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। ये बहुत नेक्स्ट स्टेज में आपको बता रहा हूँ। तो बनी गाला आखिरी स्टॉप होगा अगर हुआ, अदरवाइज वो अस्पताल और अस्पताल से डयाला, ये 2 ही स्टॉप है। देखिए, जहां तक उनकी आंख का मसला है, उनका आंख का मसला जो है वो यकीनन सीरियस होगा और उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनेगा। खैर अजीम, और खैर आसिम मुनीर तो वैसे कभी चाहेंगे नहीं कि अदियाला जेल से बाहर निकाला जाए, और वहीं पर क्या इमरान खान को मरने दिया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में विरोध जारी है और तेज हो गया है। स्वाबी की सड़कों पर उतरे हैं लोग इमरान खान के समर्थन में, जोरदार प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा, भारी विरोध। खैबर पख्तूनख्वा में भी भारी विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़कों पर आगजनी की है। इमरान खान की खराब सेहत को लेकर नाराजगी यहां भी देखने को मिल रही है, और यहां पर नाराजगी ज्यादा है क्योंकि यहां पर इमरान खान की पार्टी की ही सरकार है, जिस बात का जिक्र अजीम भी कर रहे थे। शाहबाज सरकार के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है यहां पर, यह देखिए। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं पीओके की तस्वीर। पीओके में सरकार के खिलाफ बगावत, शाहबाज और मुनीर के खिलाफ विद्रोह फिर भड़का। इमरान खान के समर्थन में यहां भी नारेबाजी नजर आ रही। तो इमरान खान को 3rd डिग्री दी गई और उसके बाद इमरान खान का यह हाल है। दावा क्या हो रहा है? जेल में इमरान खान को यातनाएं दी गई है, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है। इमरान खान को जेल में अलग थलग रखा गया है। मुनीर ने परिवार से मिलने पर पाबंदी लगा गई, भले वहां सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोल ले, लेकिन चलती किसकी है? आसिम मुनीर की। बहनों से भी नियमित मुलाकात नहीं करवाई गई। 5 महीनों से मुख्य वकील से मुलाकात ही नहीं होने दी गई है। हफ्ते में एक बार सिर्फ पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई है। इरशाद अहमद खान साहब, एक बात बताइए, अभी तो आप हलवा पूड़ी और क्रिकेट मैच का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जिस इमरान खान ने साल 1992 में आप लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, उससे आप लोग 3rd डिग्री दे रहे हैं। किस मुंह से आप क्रिकेट की बात कर लेते हैं? इमरान खान साहब नहीं थे उस टीम में, उसमें जावेद मियांदाद भी थे, वसीम अकरम भी थे। पूरे खिलाड़ियों ने मिलकर के हिंदुस्तान से जंग जीती थी। हाँ। जैसे कि सिर्फ इमरान खान का कोई रोल नहीं था। पूरी तस्वीरें आज भी दुनिया देखती है जब इमरान खान ने अपने हाथों में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा रखी थी, बिल्कुल उससे आप लोगों ने 3rd डिग्री दी है। तो इरशाद साहब, वसीम अकरम ने भी तो आज बोला है ना कि उनको छोड़ो, उनको करो ढंग से। वसीम अकरम ने बोला है ना, आपके आप सुने ना, मुझे भी तो सुने ना, जब आप भी प्लेयर रहे हैं वो। ठीक है, बोलिए इरशाद साहब, बोलिए। मैंने नहीं आप लोगों के दरमियान में शोर डाला, नहीं बोलिए। मैंने दरमियान में शोर नहीं डाला। मुझे सुनिए, देखिए उसमें पूरी टीम होती है, वो टीम जैसे कि पूरी टीम ने मिलकर के वर्ल्ड कप जीता था, जिस तरह के हाफिज मुनीर की टीम ने मिलकर के हिंदुस्तान से जंग जीती मई में। देखें, दूसरी बात यह है कि अभी आप कह रहे थे, मैंने ह्यूमन राइट्स की बात की, आपने कहा कि उनकी बहनों को जुल्म किया जा रहा है, उनके बच्चों को मिलने नहीं दी जा रहा है। जब
कि आप ही अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। उनके बेटों से भी बात हुई है, उनकी बहनों को भी मिलने दे गया, उनके वकील भी मिलकर के आए और उनके वकील ने कहा कि उनकी आंख में प्रॉब्लम है। अभी आज उनका मेडिकल बोर्ड भी है, उनको हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा, जो उनका इलाज होगा उनको। अरे भाई, इन सब बातों पर आपकी भरोसा नहीं हो रहा है पाकिस्तान की आवाम को ही, क्योंकि आपके मुल्क का इतिहास ही तो ऐसा रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में लटका दिया गया था ना, तो वो तो पता है ना इमरान खान के समर्थकों को, वो थोड़ी भूल गए होंगे इरशाद साहब की तरह। देखिए, पाकिस्तान का तो इतिहास है, इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं, लेकिन आज की डेट में जो चिंता का विषय है वो आप इमरान खान को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, उनको जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं उसको चीजों को मुहैया नहीं करा रहे हैं, उनके रिलेटिव से मिलने नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें दिखाती कि आप धीरे धीरे उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। पॉलिटिकली तो उनके समर्थक देखिए सड़कों पे हैं। आज की डेट में जब इलेक्शन हुआ तो वो सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आए, जबकि आपने इलेक्शन सिंबल वगैरह सब उनका बैन कर रखा था। और जब उनकी पॉपुलैरिटी से आप इतनी दहशत खाते हैं तो आपने अल्टरनेटिव रास्ता चुना है, उसको धीरे धीरे एलिमिनेट ठीक बात है। इसलिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इरशाद साहब, अगर आप यहां पर आकर चैनल पर बोलेंगे तो इससे मुल्क के हालात बदल नहीं जाएंगे जब तक आप रियल सिचुएशन को, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।